यार वैसे आपस की बात है, मुझे समझ में नहीं आया कि जो ये इंडियन टीम है उसमें नीतीश कुमार रेड्डी का रोल है क्या। मतलब क्या वो ऑलराउंडर है, क्या है मतलब। क्योंकि साउथ अफ्रीका की दोनों इनिंग्स अगर आप ले लें तो तकरीबन कोई 240 ओवर साउथ अफ्रीका ने खेले हैं। और उसमें टोटल आप बिलीव कर सकते हैं कि 240 ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी, जिसको कि ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया जाता है, वो 10 ओवर टोटल कर रहा है पूरे मैच में। यानी कि 6 पहले ओवर, पहले इनिंग्स में और 4 सेकेंड इनिंग्स में, ठीक है। तो 240 ओवर्स में से 10 ओवर आपने टोटल करा है अपने ऑलराउंडर बॉलर से। और अगर आप ये कहें कि नीतीश कुमार रेड्डी को हम इसलिए खिला रहे हैं कि उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, तो भाई फिर मैं तो मतलब आई एम टोटली स्टैंड। इसलिए क्योंकि अगर आप सरफराज खान को, आप करुण नायर को, और भी अच्छे अच्छे बैट्समैन जो पड़े हुए हैं उनको आप बिठाकर आप देवदत्त पाटिकल को ले लें, उनको बिठा के अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को मतलब प्रेफर कर रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूँ शाबाश है यार गौतम गंभीर साहब और अजीत अगरकर, आप लोग की सोच पे। एंड नो वंडर्स इंडिया का ये हाल हुआ हुआ कि इस वक्त इंडिया इज फेसिंग अ मैसिव डिफीट इन द सेकंड टेस्ट एज वेल। और मैं कहता हूँ कि यार आप देखो कि मतलब क्या हाल हो गया है कि साउथ अफ्रीका इतना अल्ट्रा कॉन्फिडेंट है दैट दे कैन बॉल इंडिया आउट इन द सेकंड इनिंग्स, कि उन्होंने यानी कि डिक्लेरेशन तक फॉर नो अनो फॉर नो एक्सप्लेन, कैसे बोलते हैं, सेंसेबल रीज़न इतनी लंबी खींची उन्होंने। यानी कि 500 जब उन्होंने लीड ले ली थी तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी और आगे बढ़ाने की मैच की, क्योंकि जितना टाइम मैच में बचा हुआ है उस हिसाब से 500 तो किसी सूरत में बनती नहीं है इस मैच में। ड्रॉ ही कर सकते हैं फिर, ठीक है ना, या फिर साउथ अफ्रीका जीते। लेकिन साउथ अफ्रीका का कॉन्फिडेंस का लेवल ये है, इतना उनका वो है हाई इस वक्त कॉन्फिडेंस, कि उनको वो समझ रहे हैं कि जी जितना हमें टाइम मिला है, मतलब 3.5 दिन का सेशन मिला है, जो भी 3.5 सेशन हमें मिल रहा है उसमें हम इंडिया को बॉल आउट कर सकते हैं। और जो हाल था 4th डे के क्लोज पे कि ऑलरेडी जो है वो मतलब तो 27 पे 2 विकेट्स गिर चुकी हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस मिसप्लेस नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका आई वाज अ बिट सरप्राइज बाय द अप्रोच टुडे, क्योंकि मतलब सेकेंड इनिंग्स में जिस तरह उन्होंने बैटिंग किया सुबह आकर, मतलब कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं थी। आप ऑलरेडी यार जब सुबह आए तो आपकी 314 की आपकी लीड हो चुकी है, आपको क्या टेंशन है। मतलब I mean, they are World Test champions. They have been doing very well, and they have achieved something which very little teams achieve. मतलब इंग्लैंड ने कुछ साल पहले, मुझे याद है, श्रीलंका और पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीती थी, लेकिन इंग्लैंड ने फिर 2012 में भी जीती, उसके बाद जाके मतलब इंडिया में टेस्ट सीरीज। लेकिन I mean, yeah, to be a really, like a ruthless team, you have to go for a win every time, especially in this World Test Championship में जहाँ पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है और जहाँ अवे सीरीज के विन्स बहुत मैटर करते हैं। तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज द वे दे प्रोलॉन्ग, मतलब क्या स्टब्स को 100 करवाने थे, ये अगर मकसद था तो दैन आई एम सॉरी, वेरी रॉन्ग अप्रोच। इसलिए क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के पीछे भाग रहे हैं तो भैया फिर, और टीम की मतलब की जो रिक्वायरमेंट है उसको पीछे कर रहे हैं, तो वो बड़ी हैरत की बात है मेरे लिए। लेकिन आई मीन 500 कितनी इन्होंने, आप सोचें कि अभी 27 पे 2 है, तो इस वक्त भी साउथ अफ्रीका की कोई तकरीबन 522 रन की लीड है, यानी कि 550 से ऊपर इन्होंने तकरीबन 550 की लीड ली है। तो इतनी लंबी यार कौन मतलब लीड लेता है बहरहाल। और मज़े की बात पता है क्या है, इंडिया में जितने मैचेस हुए हैं, आई मीन वे बैक इन 2008 या उससे पहले 3-4 इंस्टेंसेस है जहाँ के मतलब जो है इंडिया ने शायद 2008 में एक मैच जीता था चेन्नई में। इट वाज आई थिंक अगेंस्ट इंग्लैंड, बड़ा स्कोर करके, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टोटल, लेकिन मतलब बहुत पुराने पुराने इंस्टेंसेस हैं जहाँ जो है बड़े टोटल सेकेंड इनिंग्स में या तो मतलब ड्रॉ खेल गया टीम, या फिर जो है वो चेस हुआ है, तो मुझे, या फिर हारी है टीम, ठीक। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या स्ट्रैटेजी थी मतलब साउथ अफ्रीका की। दे नीड टू रियली थिंक अबाउट इट। लेकिन अगेन इट वाज अ डे टोटली डोमिनेटेड बाय साउथ अफ्रीका। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसी फील आई पूरे टेस्ट मैच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब लॉट ऑफ यू ऑल माइट नॉट अग्री विथ मी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया के प्लेयर्स में वो मतलब वो चाह ही नहीं है, वो एनर्जी नहीं है टू लाइक रियली डू वेल इन दिस टेस्ट मैच। इट्स लाइक दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे तो ऐसे ही लगा यार, सीधी सी बात है। अब मतलब आप बताएं यार, मतलब ये नीतीश कुमार रेड्डी की जो मैंने बात की है, दिस इज लाइक इट्स अ जोक यार। अब फिर मैं देख रहा था केएल राहुल भी यार, फॉर हेवन सेक, मतलब आप 118 टेस्ट इनिंग्स खेल चुके हैं अब तक यार, और आपकी एवरेज 35 पे फंसी हुई अब तक यार। सो आपके केएल राहुल ने जब डेब्यू किया, इसके साथ के जो प्लेयर्स थे, जैसे कि जो रूट को अगर आप ले लें, कहाँ से कहाँ चला गया जो रूट। तो मतलब आई मीन उसके मैं फिगर्स देखता हूँ केएल के, तो केएल के वाइट बॉल में मच बेटर बैटिंग एवरेज है उसके। T20 में 37 का एवरेज है उसका।
वनडे में 48-47 का है, लेकिन टेस्ट में ही हैज़ जस्ट नेवर गॉट गोइंग एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गुड इनिंग्स लाइक द वन लास्ट ईयर सेंचुरियन। लेकिन उसके अलावा मतलब जितना उसको मौके मिले, 118 इनिंग्स बहुत होते हैं टेस्ट क्रिकेट में यार। 118 इनिंग्स में आप 35 के एवरेज पे अब तक खेल रहे हो यार, कोई मतलब लेकिन उसका भी कसूर क्या है यार। मतलब मैं कहता हूँ ना कि उसको कभी नीचे कर रहे होते हैं, कभी ओपनिंग करवा रहे होते हैं, कभी कीपिंग करवा रहे होते हैं। उसको भी आज तक मेरे हाथ से अपना रोल समझ में नहीं आया, मतलब कि मेरा रोल है क्या टीम के अंदर। या तो आप उसको एक प्रॉपर ओपनर बना दो, जैसे वो करता रहा है ओपनिंग, इंग्लैंड में भी उसने की ओपनिंग। या तो आप उसको प्रॉपर ओपनर बना दो, या उसको नीचे मिडिल ऑर्डर में प्रॉपर तरीके से खिलाओ 1 नंबर पे। लेकिन लाइक उसको भी आगे पीछे करते हैं तो वो भी उसके मतलब अफेक्ट तो पड़ता है उसके ऊपर। लेकिन आई मीन सिंस लास्ट ईयर दैट्स व्हाट्स बीन गोइंग ऑन इन इंडियन क्रिकेट, आगे पीछे प्लेयर्स को किए जा रहे हैं, तो उसका नतीजा फिर सामने आ रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका की डोमिनेंस, मतलब जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तो न्यूजीलैंड भी जो 3-0 जीत के गई थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, न्यूजीलैंड भी जो 3-0 जीत के गई थी, इट स्टार्टेड लाइक फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट ड्यू टू अ बैड टॉस डिसीजन बाय इंडिया। लेकिन उसके बाद दो मौके कम से कम ऐसे आए उस सीरीज़ में कि इंडिया जीत सकता था मैच, लेकिन नहीं जीत पाया इंडिया। बहरहाल दे डिडंट कम थ्रू। लेकिन इस सीरीज़ में तो यार मतलब एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टेस्ट जहाँ पहले 2 दिन लगा जैसे इंडिया जो है वो टेस्ट मैच जीतने जा रहा है, उसके बाद से तो साउथ अफ्रीका ने टोटल कंट्रोल कर लिया इंडिया के ऊपर, इतनी डोमिनेंट हो चुकी है। और इस टेस्ट में तो बिल्कुल ही मतलब इट्स लाइक वन टीम इज प्लेइंग ऑन अनदर पिच एंड अनदर टीम इज प्लेइंग ऑन अनदर पिच। जिस पिच पे इंडिया के बॉलर्स बेसुध साबित हो रहे हैं, उसी पिच पे जो है जैसे ही साउथ अफ्रीका के बॉलर्स आते हैं वो विकेट्स लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि इस पिच पे आप देखें कि इंडिया को 200, जिस पिच पे 489 साउथ अफ्रीका कर रहा है, इंडिया 201 कर रहा है। उसके बाद सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका 260 पे 5 कर रहा है डिक्लेयर, तो इंडिया के 27 पे 2 हो चुके हैं। और जो आउट हुए हैं, चले केएल का तो बहुत अच्छी पड़ी है, हामर की। हामर हैज़ बीन, मेरे से मैंने कहा ना, रेवोल्यूशन है वो साउथ अफ्रीका के लिए, जिस उसने बॉलिंग की है। एंड इट जस्ट शोज़ कि कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आप मतलब 1000 फर्स्ट क्लास विकेट्स उस बंदे की है तो फिर मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस देन गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम हिम। लेकिन आई मीन यंसन, आप देखें यार, यंसन ने पहले इनिंग्स में जो हशर किया और अभी सेकंड इनिंग्स में भी जिस तरह से जायसवाल को सेटअप किया, आई मीन जायसवाल ठीक है, ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव प्लेयर, लेकिन लाइक आप जैसे एक इनिंग्स में आप फेल होते हैं तो आप सेकंड इनिंग्स में आते हैं लाइक। और मतलब जो हमने देखा है क्रिकेट में बड़े बैट्समैनों को, वो बिल्कुल एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है, बिल्कुल दे डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक द सेकंड टाइम, ये होता है। लेकिन जायसवाल बार बार वही मिस्टेक करता है, इतनी वाइड बॉल बाहर की तरफ जा रही है। या तो उसको मतलब अगर आप दूसरा ये कि इफ़ यू आर नॉट टाइमिंग द बॉल वेल, इफ़ यू आर नॉट मतलब पिकिंग अप द लेंथ वेरी वेल, आपको पता है कि मैं थोड़ा फॉर्म में इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो भाई सब्र से खेलो फिर थोड़ा। फिर क्यों मतलब ऐसे अपने शॉट्स खेलने जा रहे हो। तो जायसवाल विकेट वॉज लाइक अ गिफ्ट टू मतलब साउथ अफ्रीका, जो उनको टाइम मिला सेकंड में। इंडिया ने सेकंड में टोटल जो है वो क्या कहते हैं अपना, they batted for just hardly 15.5 overs in the second innings. Whereas if South Africa wanted, they could have like put them in like with at least 30 overs to play in the day. लेकिन अब कल का पूरा दिन पड़ा हुआ है, अब इंडिया क्या करता है कैसे करता है। मैच तो खैर जीतने का सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन ये कि ड्रॉ कर जाए तो बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह वो अल्ट्रा कॉन्फिडेंस है उनका, और जिस तरह इंडिया के बैट्समैन जिस अप्रोच से खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से तो काम चलेगा नहीं। आज मतलब जो है ना, मतलब जो मुझे जो फील आई है, जो मुझे लगा है कि जब बॉलिंग कर रहा था इंडिया, तो इट वाज लाइक दे वर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस कि ठीक है देखते हैं कौन गलती करता है क्या करता है। जडेजा ने 4 विकेटें ली, लेकिन लाइक बाकी इतने सारे बॉलर इस्तेमाल किए गए, लेकिन इवन कुलदीप को सिर्फ 12 ओवर करा मतलब सेकंड इनिंग्स में। कमाल देखें आप, सुंदर जो बेचारा बॉलिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उससे 22 ओवर करवा दिए सेकंड इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में भी उसने अच्छे खासे ओवर कराए। पहली इनिंग्स में मेरे ख्याल से ही बोल्ड 26 ओवर्स, ही एंडेड अप बॉलिंग 48 ओवर्स इन दिस टेस्ट मैच। मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है आपके गेम प्लान में कि कौन सा प्लेयर क्या करेगा। तो आई थिंक मतलब साउथ अफ्रीका जहाँ है, दे डिजर्व टू बी देयर, दे हैव रियली डन वेल। एंड लाइक द वे आई लुक एट थिंग्स टुमारो, आई मीन इंडिया विल हैव टू बैट आउट ऑफ द स्किन्स टू सेव दिस टेस्ट मैच। और पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें पिच में अभी भी कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत बॉल ज़्यादा टर्न हो रहा है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है बॉल, लेकिन इट्स नॉट द सॉर्ट ऑफ स्पिन दैट गुड
कॉम्पिटेंट बैट्समैन कांट नलिफाई। दूसरा, बॉलिंग में मैं अभी भी फील करता हूँ कि थोड़ा बहुत नया गेन करता है, निबल करता है, लेकिन यंसन अपनी हाइट की वजह से और बाउंस की वजह से जो है वो ट्रबल कर रहा है बैट्समैन को, और कुछ भी नहीं है। दे हैव टू फाइंड अ वे टू गेट अराउंड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, साउथ अफ्रीका के पास भी जो बॉलिंग है वो ऐसी है कि आप बिल्कुल इंडिया के बैट्समैन उसको मतलब नलिफाई कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि एट टाइम्स it's not the pitch, it's not the ballers, it's not the quality of opposition, it's just your mindset कि आपका mindset है क्या। तो mindset जब आपका ऐसा हो जाता है, डिफिटिस्ट टाइप का mindset हो जाता है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होता। आज मतलब जिस तरह साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की, इतनी आप बोरिंग मतलब लग रहा था कि इतना स्लो आप बैटिंग कर रहे हो यार। आपने 314 की लीड पे आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कोई और बड़ी टीम हो तो वो तो मतलब धड़ 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 करके मतलब मैक्सिमम टाइम लेके हाँ यार हम बॉल आउट कर रहे हैं इस ऑपोजिशन को। तो लाइक साउथ अफ्रीका टू मी इट अपीयर्स के आई मीन वो आइदर लाइक आई सेड दे अल्ट्रा कॉन्फिडेंट के आउट कर सकते हैं, या फिर ये कि दे विल बी हैप्पी इवन विद अ ड्रॉ। लेकिन इंडिया, दिस सीरीज अगेन अ वेरी बैड सीरीज फॉर इंडिया। द ओनली सिल्वर लाइनिंग फॉर देम विल बी इफ दे कैन सेव द टेस्ट मैच टुमारो, दैट शुड बी अ सिल्वर लाइनिंग। अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द पिच। पिच को ब्लेम करना बिल्कुल बेकार है, पिच में कुछ भी नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका के या तो यानसन ले रहे, या हामर ने अच्छी बॉलिंग की है, अच्छा यूज़ किया पिच को, तो एक अलग बात है। लेकिन पिच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कहें कि यार इस पर हम बैटिंग नहीं कर सकते। और इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप में इंडिया की, उस पर भी ना बचा पाए टेस्ट मैच, तो फिर हैरत की बात है। लेकिन वही वाली बात है ना, अप्रोच की बात है। मैं अभी किसी ने आज मुझे एक बड़ा पुराना क्लिप भेजा इंटरव्यू का, इसका गंभीर का, जिसमें वो शास्त्री ने शायद कुछ कहा था, तो वो शास्त्री के ऊपर कह रहा है कि उसने क्या किया अपने कैरियर में, उसने क्या अचीव कर लिया। यही एटीट्यूड है जिसकी वजह से ये जो है ना गंभीर की कोचिंग में जो है वो जोन आते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट डाउन टू अर्थ टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से जो है मतलब एक इंटरनेशनल टीम को आप कोचिंग करते हैं। लेकिन बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी एक मैंने आज माजी भट्टी के साथ शो किया, तो उसकी वीडियो भी अलग मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। बाकी ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।